को तोड़ेंगे। युवाओं के सैलाब के सामने कुछ भी नहीं टिकने वाला है। उस पार जाएंगे और बताएंगे सरकार को, और तब तक यहाँ डटे रहेंगे जब तक मोदी सरकार को हम उखाड़ नहीं फेंकते। हम बैरिकेड को तोड़ेंगे। गेट को तोड़ने के लिए लगातार हंगामा कर रहे, एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ जो है। आज हम नरेंद्र मोदी की छाती में पैर धरकर हिंदुस्तान के युवाओं का हक मांगने के लिए आए हैं। आपने देखो अमेरिका से कैसे हथकड़ियां लगाकर हमारे हिंदुस्तान के युवाओं को लाया गया। ये जो पुलिस की सलाखें हैं हमें नहीं रोक पाएंगी। जिस तरह से वैसे तो मोदी 56 इंच का सीना दिखाता है, लेकिन ट्रंप के आगे चूहे की जैसे। युवाओं को रोजगार की जरूरत है, नशा की जरूरत नहीं है। उनको रोजगार दिया जाए। हमेशा हिंदू मुस्लिम इस पे देश नहीं चलेगा। आज का युवा रोजगार मांगता है। विकास तो हुआ है जैसा के बेटे का विकास तो हुआ है, अडानी और अंबानी की इनकम का। बाकी देश के युवाओं का हाल आप देख सकते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अब देख सकता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है संसद घेराव की तरफ जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन लगातार इन्हें रोक रही है और जाने से मना कर रही है। बैरिकेड देखते हैं, बैरिकेड है यहाँ पे। लगातार प्रशासन, पुलिस प्रशासन है, पुलिस का क्यों क्या चल रहा है? देखिए, जंजीर नहीं नौकरी दो के मुहिम को लेकर के हम यहाँ पर आए हुए हैं, और तब तक यहाँ डटे रहेंगे जब तक मोदी सरकार को हम उखाड़ नहीं फेंकते। हम बैरिकेड को तोड़ेंगे, उस पर जाएंगे और मोदी सरकार को बताएंगे कि आप जो जुमले दे रहे हैं वो गलत है। हम और देश का युवा आपके जुमलों को समझ चुका है। प्रशासन नौकरी जाने नहीं देगी। हम बैरिकेड को तोड़ेंगे। युवाओं के सैलाब के सामने कुछ भी नहीं टिकने वाला है। उस पार जाएंगे और बताएंगे सरकार को कि युवाओं के सैलाब के सामने आपकी ये पुलिस नहीं टिकने वाली। जाना चाहते, कहाँ जाना चाहते? हम संसद का घेराव करने जा रहे हैं युवाओं के मुद्दे पे, नौकरी और रोजगार के मुद्दे पे। नौकरी तो सरकार दे रही है, सरकार नौकरी तो दे रही है, नहीं दे रही है। सरकार पेपर लीक करा रही है ताकि छात्र नौकरी मांगने के लिए उनके पास न जा सके। ये सरकार की योजना है, उस योजना का विरोध करने आए, पेपर लीक योजना का विरोध करने आए। औरंगजेब की बात चल रही है, औरंगजेब की। ये ध्यान भटकाने का है। आज का युवा पढ़ा लिखा है, कोई ध्यान नहीं भटकने वाला किसी का। सब एक बात पे अड़े रहेंगे, रोजगार पे अड़े रहेंगे, रोजगार की बात करेंगे। औरंगजेब से काम नहीं चलेगा, जुमलों से काम नहीं चलने वाला है। नौकरी देना होगा, नशा से काम नहीं चलने वाला है, नौकरी देना होगा। अन्यथा आपकी संसद का घेराव करेंगे। मध्य प्रदेश से आए बहुत सारे लोग मोदी जी का विरोध करने के लिए, जो हमको नौकरी नहीं, नौकरी चाहिए, जंजीर नहीं। और ये भारत की सरकार युवाओं को नौकरी की जगह, देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पे भी आई हुई है। ये जो पुलिस की सलाखें हैं हमें नहीं रोक पाएंगी। वैसे तो मोदी 56 इंच का सीना दिखाता है, लेकिन ट्रंप के आगे चूहे की जैसे। पुलिस प्रशासन तेज ये एकजुट कांग्रेस के युवा हैं, इनको ये पुलिस रोक नहीं पाएगी। देख सकता है कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने युवाओं को रोक रखा है। क्या कहेंगे? रोक रखा है, युवाओं को रोक रखा है। बिल्कुल साफ तौर पे जो है ये जाना चाह रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? राहुल गांधी। आज हम हिंदुस्तान के युवाओं की आवाज बनकर इस बैरिकेड के ऊपर बैठे हुए हैं। संसद में जाने का काम करेंगे। आज हम नरेंद्र मोदी की छाती में पैर धरकर हिंदुस्तान के युवाओं का हक मांगने के लिए आए हैं। हम कहते हैं कि हमें रोजगार दो, जंजीर नहीं। इन्होंने पुलिस के गुंडे हमारे लिए खड़े किए हुए हैं। आज हम इन गुंडों की छाती में पैर धरकर संसद के अंदर जाएंगे और युवाओं की आवाज बनकर वहां से उनके लिए रोजगार मांगने का काम करेंगे। मोदी गलत क्या कर रहे हैं जो आप लोग ऐसा कर रहे हैं?
देखिए हिंदुस्तान के अंदर जितना युवा है, सारा युवा परेशान है। आज हजारों की संख्या में यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर है। ये यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता हिंदुस्तान के युवाओं की आवाज बनकर इस हिंदुस्तान के इस जंतर मंतर के माध्यम से आज संसद में जाकर नरेंद्र मोदी को एक बात अपनी कहेगा कि अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो हिंदुस्तान का युवा सड़कों पर होगा। रोजगार की बात करते हैं, कह रहे दुनिया में डंका बज रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। डंका बज रहा है भाई साहब, डंका बज रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। हिंदुस्तान के अंदर आवाज रोजगार नहीं है। आपने देखो अमेरिका से कैसे हथकड़ियां लगाकर हमारे हिंदुस्तान के युवाओं को लाया गया, डिपोर्ट किया गया। क्या उससे सहमत है? क्या आप उससे सहमत है? हमें जिस तरह से जंजीरों में बांधकर अमेरिका से लाया गया, हाँ मोदी है तो मुमकिन है। नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। ट्रम्प ने बोला है कि हिंदुस्तान के अंदर रोजगार नहीं है। कार्यकर्ता जो है लगातार बेरोजगार के मांग को लेकर संसद घेराव की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन, दिल्ली पुलिस ने जो है रोक दिया है। बैरिकेड पे चढ़ के लगातार आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार के साथ लड़ाई है, पुलिस के साथ नहीं, हमारी सरकार के साथ लड़ाई। बीजेपी है बीजेपी आना तोड़ देंगे क्या? तोड़ देंगे ये जंजीरें तोड़, हम रोजगार के लिए आज सब कुछ छोड़ देंगे। ये जो बेरोजगारी हुआ है, इन बेरोजगारों की आवाज को उठाए और यूथ कांग्रेस के साथ दे और इन नौकरियों को आगे बढ़ाए। चढ़े हुए पुलिस प्रशासन ने अब जो है यूथ कार्यकर्ताओं को नीचे ढकेलना शुरू कर दिया है। साफ तौर पे ये कह दिया है कि इससे आगे नहीं बढ़ सकते, आपका प्रदर्शन यहीं तक था, संसद घेराव नहीं कर सकते। जैसा आपको पता है कि इस टाइम जो है संसद चल रहा है और रोजगार को लेकर संसद की तरफ घेराव कर रहे थे यूथ कांग्रेस के जो है रोजगार की मांग कर रहे, हाथों में जंजीर नहीं, रोजगार चाहिए। और आप बैरिकेड पे चढ़ गए और बैरिकेड पे जब चढ़े तो दिल्ली पुलिस ने इन्हें रोका और रोककर इन्हें वापस भेजने की बात कर रही है। लेकिन युवा जो है कह रहे हैं कि हम जो है संसद की तरफ जाएंगे। ये जो आज देश का जो युवा पीढ़ियों से बंद भारत आ रहा है, उसके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यूथ कांग्रेस। जाना कहाँ चाह रहे हैं आप लोग? ये अरे हम संसद का घेराव करना चाह रहे हैं, हम तो पीसफुली कर रहे थे और इन्होंने आगे बैरिकेडिंग कर दी। अरे भारी फोर्स तैनात की है आगे इन्होंने। संसद चल रहा है वहाँ पे, अरे संसद को बताने जा रहे हैं कि यूथ जो है भूखा मर रहा है, जो यूथ है उनको नौकरी चाहिए। कब्र उखाड़ने पे, औरंगजेब के कब्र उखाड़ने पे अरे ये तो प्रोपोगंडे, ये जो गवर्नमेंट है बीजेपी, ये जो प्रोपोगंडे कर रही है, सभी प्रोपोगंडे हैं और कुछ इनके पास नहीं है। जुमलों की सरकार साबित हुई है ये तो। जुमले की सरकार है? हाँ, जुमलों की सरकार। जुमला दे दिया? अरे सभी जुमले, 2 करोड़ नौकरी देनी थी, कहाँ नौकरी दी? सभी यहाँ देखो कितना नौजवान है। अरे विश्व गुरु तो बना दिया थे। विश्व गुरु से पेट भर जाएगा? विश्व गुरु से पेट भर जाएगा तो मैं भी विश्व गुरु बन जाता हूँ, विश्व गुरु के नीचे आ जाता हूँ। विश्व गुरु से पेट नहीं भरेगा, पेट भरेगा युवाओं को नौकरियां देने के बाद, पेट भरेगा अगर देश का नौजवान नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, तब जाके विश्व गुरु का कोई मायना नहीं है। ये तो सभी आप अपने विश्व गुरु है। अब सम्मान दिलवा रहे हैं मोदी जी, सम्मान नहीं चाहिए आपको? नहीं, हमें सम्मान नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। हमें कुछ सम्मान नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, रोजगार। बना दिया देश को आत्मनिर्भर। कहाँ निर्भर बना?
आत्मनिर्भर नहीं, ये तो बस 5 आदमी हैं, उन पे निर्भर सरकार है। बस रंगा बिल्ला की सरकार साबित हो रही है, इससे अलावा और कुछ नहीं है। रंगा बिल्ला की सरकार है, इससे बगैर कुछ नहीं है, जुमला की सरकार है। विकास बोल तो रहे हैं वो। अरे भाई मुझे आप बता दो, कहाँ सबका साथ, कहाँ सबका विकास हुआ है? विकास कहाँ हुआ? सबका साथ हुआ बस 2-3 पूंजीपतियों का। वो पूंजीपति है, आपको सभी को पता है, टाटा अंबानी, इनका बस विकास है और किसी देश के वासी का विकास नहीं है। तो साथ तरफ और भी लोग इनसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं गले में जंजीर लेके ये हाल देश का कर दिया। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो है बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की जा रही है और संसद घेराव करने के लिए आगे बढ़ने को प्रशासन लगातार देख सकते हैं। ये तस्वीर है गले में जंजीर लेके भी कुछ लोग आए हुए हैं। बैरिकेड तोड़ने के लिए देखिए आप, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाया है, ये बैरिकेड तोड़ के यूथ कांग्रेस वाले आगे संसद की तरफ देखिए, एक तरफ जो है दिल्ली पुलिस के जवान है, दूसरी तरफ ये बैरिकेड तोड़ के आगे जो हमारे साथ जुमले कर रहे हैं उनको सच दिखा रहे हैं, सच का आईना। नौकरी दो, नशा नहीं, हर जगह नशा नशा नशा। नौकरी कहाँ पे 2-2 लाख ये स्थिति आप देखिए किस तरीके से। क्यों जब मना कर रहे थे क्यों जा रहे हैं आप? मना कर पुलिस लगातार डबल बैरिकेडिंग किए हुई है और जाने से मना कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें संसद का घेराव करना है। आप संसद का घेराव करेंगे? हम संसद का घेराव करना चाहते हैं, सिंपल है। ये युवाओं में जो देखिए नौकरी को लेकर संसद घेराव कर रहे हैं, बैरिकेड को तोड़ने के लिए लगातार हंगामा कर रहे हैं। एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ जो है ये युवा है जो दिल्ली संसद घेराव के लिए जाना चाहते हैं। क्या कर रहे हैं? हम तोड़ रहे हैं, अब मैं तेलंगाना से आएगा, आपका मोदी को कुछ भी जॉब नहीं दिएगा, उसमें जॉब में यूथ बिगड़ेगा, यूथ कांग्रेस। ये साउथ पूरे देश से है। देखिए महिलाएं भी हैं, महिलाएं भी ऊपर चढ़ चुकी हैं। जाने नहीं दे रहे, तभी हम लोग यहाँ पे जो बैरिकेड पे है वो चढ़ गए हैं। अगर हम लोगों को आगे जाने देंगे तो हम लोग क्यों बैरिकेड को क्रॉस करेंगे, आराम से जाने देंगे। दिक्कत क्या आ गई मोदी जी से? मोदी जी से क्या दिक्कत है? पूरे देश को मोदी जी से दिक्कत है, क्योंकि आज देखिए रोजगार है नहीं, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, मुद्दों की कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात हो रही है और कोई बात नहीं हो रही है। बस इसीलिए हम लोग सड़कों पे हैं। हम चाहते हैं कि हमें नौकरियां दे, बेरोजगार युवा बेरोजगार है आज के टाइम पे, नहीं मिल रही मोदी जी में, मिल रही है। मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं यहाँ पे भटक रही हूँ क्योंकि मैं मोदी जी का तभी तो हम विरोध करें जब हमारे को नौकरियां नहीं मिल रही है। वकील हैं? हाँ जी, मैं एक एडवोकेट हूँ। यहाँ पे
आप प्रदर्शन जाने नहीं देंगे पुलिस प्रशासन? हम चढ़ेंगे, हम लोग विरोध करेंगे। विरोध करना तो विपक्ष का काम होता है ना। हम चाह रहे थे कि ये देश के जो हमारे प्रधानमंत्री उनके कान तक आवाज पहुंचाए, तो हम जितना ऊपर जा सकते उतना ऊपर जाएंगे। क्यों प्रधानमंत्री तक क्या आवाज पहुंचानी है आपको? नशाखोरी बढ़ चुकी है, युवाओं को रोजगार की जरूरत है, नशा की जरूरत नहीं है। उनको रोजगार दिया जाए, महंगाई कम होनी चाहिए। कहीं पे महंगाई कम नहीं हो रही है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। और उनके बाद उनसे जब ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं कि धर्म की राजनीति करने पे आ जाते हैं। हमेशा हिंदू मुस्लिम इस पे देश नहीं चलेगा। आज का युवा रोजगार मांगता है, नशा नहीं मांगता। औरंगजेब पे डिबेट चल रहा है पूरा, आप देखने नहीं है? औरंगजेब पे डिबेट चला, वही वापस से बात आ जाती है। आप हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठिए ना, युवाओं को रोजगार दीजिए। हमारा कहना है कि युवाओं को सशक्त बनाइए, ये भविष्य है, ये भविष्य है देश के, जिनको नशाखोरी पे आप लगा चुके हैं। तो हमारा कहना है कैसे जाएंगे आप लोग? हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, जाने कैसे नहीं देंगे। साथ पे युवा जो महिलाएं भी देखिए, आप महिलाएं भी ऊपर चढ़ गई हैं और ये बैरिकेड तोड़ के संसद घेराव की तरफ जाना चाहती हैं। शायद मुझे इस समय में भारत देश में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री जो 56 इंच की छाती बताकर इस सत्ता में आया था, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन वो नहीं दे पाया। देश का युवा विदेशों में नौकरी करने जाता है, तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हमारे युवाओं को हथकड़ी लगाकर विदेशों से घर वापस भेजते हैं। तो ये पूर्णतः विफल सरकार है। और मैं एक युवा हूँ, युवा होने के नाते मेरी ये पीड़ा है कि कैसे मेरे भाइयों को वहाँ से हथकड़ियाँ लगाकर भेजा गया। आज मैं भी उस पीड़ा को सहन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाथ में बेड़ियाँ लगी होती है तो क्या बीतता है। क्या लग रहा है सरकार तक पीड़ाएं पहुंचेगी इस तरीके से, जब पीड़ा दिखाएंगे तो? देखिए, सरकार तक पीड़ाएं पहुंची है। आप उदाहरण उठाकर देख सकते हैं, किसानों की पीड़ा थी। 13 महीने तक हमने भले ही आंदोलन किया, लेकिन परिणाम ये रहा कि घुटनों के बल मोदी को बैठना पड़ा। और आप देख लीजिएगा, इसका परिणाम बहुत ही सफल आने वाला है। युवाओं के लिए मोदी को सोचना होगा, नहीं सोचा तो सड़कें हमारे पास है, संसद में हम उसको आराम से नहीं बैठने देंगे। संसद तक जाने ही नहीं दिया जा रहा, कुछ प्रशासन से घेराव कर लिया गया, आप लोगों को रोका जा रहा है। ये देख सकते हैं, पवित्र लोकतंत्र की हत्या। हम हमारी बात कहने के लिए, हमारा मंदिर हमारे द्वारा बनाया गया, हमारे द्वारा चुनकर भेजे गए लोगों से बात करने के लिए हमें नहीं भेजा जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है। तो क्या लग रहा है कि मोदी बात सबका साथ सबका विकास, तो ये युवा है, इनका साथ क्यों नहीं हो पा? सबका साथ सबका विकास सिर्फ कहने में था, हाँ हुआ है, लेकिन अडानी और अंबानी का हुआ है। जो 300 किलो RDX पुलवामा में आता है उसका पता नहीं, 350 किलो ड्रग्स मुद्रा बंदरगाह पर मिलती है उसका कुछ अता पता नहीं। आप उठाकर देख लीजिए, विकास तो हुआ है जैसा के बेटे का, विकास तो हुआ है अडानी और अंबानी की इनकम का। बाकी देश के युवाओं का हाल आप देख सकते हैं। अच्छा, एक तरफ देश के अंदर औरंगजेब भी कब्र तोड़ने का मुद्दा चलता है, दूसरा तो युवा है वो सड़कों पे, मगर उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या औरंगजेब की कब्र तोड़ रही है ना? देखिए, वही तो मैं कहना चाहूँगा, काम जो करना चाहिए था वो तो कर नहीं रहे। अरे पुरानी कहावत है, कब्रें ना खोदनी चाहिए, कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, मैं मानता हूँ, मैं खुद सनातनी हूँ, मैं खुद मानता हूँ कि हमें ये भड़काऊ या बोलते ना एक विरोधाभास पैदा करने वाली चीज़ें देश में नहीं होनी चाहिए। ये गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है, यहाँ हिंदू भी बलिदान देकर आया है देश की आज़ादी में, और मुसलमान भी देकर आया है। हमें इनकी आज़ादी को नहीं भूलना चाहिए। क्या लग रहा है, क्या रणनीति रहने वाली है आगे, कब तक ऐसे कर पाएंगे? जब तक युवाओं की मांगों पर काम नहीं होता है, जब तक युवाओं के सम्मान के लिए नरेंद्र मोदी कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। अरे नरेंद्र मोदी को घबराने की जरूरत कहाँ है? ये देश तो इंदिरा गांधी जी ने उनके हाथों में सौंपा है। इंदिरा गांधी ने तो घुटनों के बल पर अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी देश हो, सबको घुटनों के बल टिकाया है। वो ताकत है हमारे देश के अंदर। लेकिन प्रधानमंत्री न जाने किस 56 इंच की छाती का बात करते थे, करने के लिए कुछ भी नहीं। युवाओं को उनके हाल पर छोड़ दिया गया, बिल्कुल दुर्गति के साथ हमारे युवाओं को देश में भेजा गया, जो बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है।